साथियों, मैं हूँ इस समय इटावा लोकसभा में। यहाँ की अगर बात करूँ तो पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं रामशंकर कठेरिया जी। और सांसद की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत चंद समय रह गया लोकसभा के चुनाव में, 3 से 4 महीने का समय रह गया। संभवतः फरवरी और मार्च में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। साढ़े 9 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, किसान है हमारे पीछे, आप देख रहे हो आलू की बुवाई हो रही है और आलू की बुवाई लोग कर रहे हैं, आलू को तैयार कर रहे, पीछे मशीन भी है, लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले तो इनसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ के किसानों से बात करूंगा। क्योंकि फसल कितनी मेहनत से तैयार होती है और कितनी मशक्कत करने के बाद 3 से 4 से 5 महीने में फसल तैयार होती, और तैयार होने के बाद औने पौने दामों में सरकारें इनकी फसलों को खरीदती हैं। अगर मैं आलू की बात कर लूं तो आज जिस तरीके से आलू की स्थिति है, पिछले मैं 3 4 5 दिन से देख रहा हूँ, चूंकि मैं मंडी में भी गया था। मंडी में पता चला है कि इस समय वो स्थिति आने वाली है, आने वाले समय में, कि आलू गोल्ड वालों को बाहर फेंकना पड़ सकता है। फिर भी ये लोग बहुत उम्मीद और आशा के साथ आलू की बुवाई कर रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों से बात कर लेता हूँ कि ये फसल कैसे तैयार होती, कितना समय लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत है। जी। शशिकांत जी, आलू की फसल आप बो रहे हैं, कितना समय लगता है इसको तैयार होने इसमें 3 महीने जैसे 90 दिन लगेंगे में? पूरे जी, फसल तैयार होने में। जी। और अच्छा, कितनी एकड़ के अनुसार या बीघे के अनुसार बात करूं तो 1 बीघा में लगभग कितनी लागत आ जाती कम से कम 9 से 10 हज़ार तक लागत आ है? जाती 1 है। बीघे में 10,000 लागत आ हाँ, जाती है। अच्छा, जब फसल तैयार होती है तो रेशियो क्या रहता है? बचत कुछ हो पाती है? हाँ, थोड़ा बहुत बच जाता है, महँगाई हो जाए तो अगर मद्दा हो जाता है तो फिर वो फेंकने पड़ता है, अच्छा, उसमें घाटा हो जाता है। तो उसमें नुकसान हो हाँ, जाता है। अच्छा, इससे पहले कौन-सी फसल थी? इससे पहले बाजरे की फसल थी, कुछ में मूँग थी मैं और बाजरे की बात कर लेता हूँ, जो बाजरा और रबी उसकी धान की फसल इस समय तैयार हो रही है। बाजरे के फसल का क्या रेशियो रहा? वहाँ बाजरे की फसल का वही 1 डेढ़ कुंटल के हिसाब से बीघा में नहीं, आया है। बचत की बात कर रहा हूँ। कोई बचत नहीं है, ये बराबर होता है फसल पे तो। सरकारें औने-पौने दामों पे उनकी फसल को खरीदती हैं। भैया भी कुछ कह रहे थे, क्या नाम है आपका? क्या? बंटू। बंटू, बंटू तेरा घूम जाओ जरा ऐसे। ऐसे घूमने पड़ेगा। अच्छा, ऐसे घूम जाओ ना, चेहरा चेहरा भी तो आना चाहिए। अच्छा बंटू। बंटू, एक चीज़ बताओ, आलू की फसल कैसे तैयार करते बस ऐसे ही रखी जाती है, अच्छा। दिख रही है हो? आपको अब जब ये तैयार हो जाएगी तो बचत कुछ हो पाती है? बचत क्या जब मद्दा हो जाएगा तो नहीं होगी, कुछ महँगाई होगी तो बच जाएगा। महँगाई होगी तो बच जाएगा। हाँ, अच्छा, अभी बाजरे की फसल तैयार अभी आप बता रहे हैं, तो बाजरे में क्या रेशियो रहा बचत? भाई ने कुछ नहीं बता दिया भाई ने, 1 डेढ़ कुंटल का बीघा हुआ है, उसमें लागत हो जाती है। बस बराबर हो जाता है। ट्रैक्टर वालों से बात कर लेता हूँ, चूँकि ये भी बहुत समय से ट्रैक्टर चला रहे होंगे। ट्रैक्टर की अगर बात करूँ तो ये भी सबसे बड़ा कृषि यंत्र है, और आज बिना ट्रैक्टर के, एक समय वो था जब बैलों से खेती हुआ करती थी, आज ट्रैक्टर से होती है। भैया, ट्रैक्टर कब से रख रहे हैं, कितना समय हो गया? हमको हो गए 5-6 साल हो गए करीब ट्रैक्टर 6 से। साल हो गए, 6 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, 6 साल पहले और आज में बचत का कुछ क्या अंतर रहा? बचत का कोई नहीं, डीजल इतना महँगा हुआ है और कोई वो है नहीं है, फसल फसल महँगी होती नहीं है, वो लीप-पोत बराबर हो जाता खर्चा कुछ ज़्यादा। अच्छा, 5 साल पहले या 7 साल पहले, 10 साल पहले जब डीजल ₹50 ₹45 था, तब क्या था? तब बचत थी। अब तो कुल मिला के कि यही है कि कुछ नहीं लीप-पोत बराबर ही हो जाता पूरा। खर्चा ही इतना है, महँगा है हर चीज़। अच्छा, आपके यहाँ से सांसद हैं रामशंकर कठेरिया, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कोई कार्यकाल का पहचानते ही नहीं है। पहचानते ही ना है, आपके पास आ रहा हूँ। पहचानते ही ना है कोई, यहाँ तक तो कभी आई ही नहीं है, आपके गाँव देखा ही में, नहीं है कभी। आपके गाँव में कभी कोई आए हैं आज तक? आज तक नहीं आई, कभी कोई आज तक उनकी कोई शक्ल तक नहीं कोई देखी। काम किया? कोई काम नहीं, ना शकल तक नहीं देखी उनकी, चेहरा तक नहीं देखा उनका। वोट किसको दिया था? वोट को उन्हीं के जात वोट। अच्छा, वोट नहीं दिया था, फिर भी आज तक नहीं आए। कुछ नहीं। अच्छा, इस बार क्या रहने वाला है? इस बार किसको करेंगे? हाँ, रामशंकर जी एक बार आए थे। इस बार का देखते हैं किसको करते हैं, समय फिर भी अभी तो कोई फिलहाल प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते समय आएगा तब बता देखा हैं? जाएगा। समय तो आ गया, 3 4 महीने का समय रह गया, आलू तैयार होगा, उससे पहले हो सकता है चुनाव हो जाए। साइकिल का हिसाब सोच रहे हैं इस बार। साइकिल को देना चाह रहे हाँ हैं? जी। अच्छा, साइकिल को क्या देना चाह रहे सुविधा है हम लोग वाला वो, उससे क्या है, हम लोगों को बहुत सुविधा है, हर चीज पे महंगाई रहती है, काफी हम लोगों को बचत रहती है। हैं? जी, बहुत सारे किसान वृद्धा हैं, आप अपना काम शुरू करिए, इधर आ जाइए आप, हम लोग उधर चलते हैं, उधर फिर इत्मीनान से बात करते हैं, क्योंकि ये लोग अपना इनका काम थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। वृद्धा बहुत देर से बोल रहे थे। अब बताओ, क्या नाम क्या है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, पूरा नाम बताओ, आगे क्या लिखते नहीं, अनिल कुमार लिखती है। हो? किस समाज के हो? द्वारे। अच्छा, दोहरे दलित समाज से हो। सांसद भी यहाँ से दलित हैं, रामशंकर कठेरिया जी। क्या रहा उनका कार्यकाल कैसा रहा?
मैंने कहा ऐसे हो कौन देखी, शकल भी नहीं देखी है, आए ही नहीं, हम तो पहचान ही नहीं सका। अच्छा, पहचान भी नहीं पाएंगे। हाँ, वोट किसको दिया था? वोट तो बनाई को दो तो वोट उन्हीं को दिया था, फिर भी सांसद को नहीं देखा है। ना। फिर वोट कैसे दे दिया? अरे व्यवहार से कि बढ़िया आदमी है, बढ़िया दे दो, अपन चलो फिर दे दो पूरे गांव में। इस बार क्या करेंगे? अब की बार साइकिल में जाएगा। साइकिल में काहे जाएंगे? अरे गांव कोई बने, कच्ची मदद तो मिली है। अच्छा, साइकिल वाले पहले यहाँ से जब सांसद रहे थे, उन्होंने क्या काम वाम कराया था? हाँ, हमने काम करा, क्या आप नहीं कुछ नहीं जी, रोड रोड बनवाओ सब। कुछ ऐसा काम है जो आपको याद हो? मेरे था को पोल जो रोड बनाई को बनवा हुआ है। प्रेमदास का? नहीं, मुलायम सिंह। नहीं, वो ठीक है, उनकी सरकार में वो सांसद थे, हाँ। तो कहीं ना कहीं उनका भी योगदान रहा होगा। हम्म। अच्छा, नेताजी ने बनवाया था, उन्होंने स्वीकृति करी होगी। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है आपको, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? बेईमानी से बन सका, ईमानदारी से नहीं बनी है। तो बेईमानी, अच्छा ये बात नहीं समझ आई, बेईमानी का ये जहन में कहाँ से आ गया? अरे बेईमानी हो दे। बेईमानी हो जाती है, हाँ। आप भी जानने लगे? हाँ। अभी तक तो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती थी कि बेईमानी होती है, ईवीएम सेट हो जाती है, शासन प्रशासन का दुरुपयोग होता है। अब आम जनता भी ये चीज जानने लगी है कि बेईमानी हो जाती है। अच्छा, ये कहाँ सुना आपने, देखा या सुना? जो गांव पूरा हरिजन को है, वहाँ में वोट सिर्फ हाँ गए थे हाथी में, वहाँ में आधे को हाथी के नहीं निकले, कहाँ चले गए। मतलब आपका गांव दलित समाज का वोट है, सब मायावती को गया था, हाँ, फिर वोट निकला नहीं। निकला नहीं तो वो कहो। किसका निकला? कछु साइकिल में नहीं करे, कछु भाजपा में नहीं कर गए, हाथी का निकला ही नहीं। निकले ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता, दिया ना। अरे नहीं, सब वोट टोटल गांव यही बात को है, अच्छा, अम्बेडकर वादी है। ये अम्बेडकर दलित समाज का पूरा गांव। हाँ, पूरा गांव। अच्छा, दलित समाज पहले मायावती का वोट बैंक रहा, फिर आप लोग इधर उधर जाते रहे, कभी सपा में चले गए, भाजपा में चले गए। वो तो मान ले विधायक के ऊपर हो जाए ना, दो हरियाणा विधायक खड़े हो गए तो आधे आधे हो गए, लेकिन फिर भी भाजपा में कहाँ से आए गए जब एक वोट नहीं डालोगे पूरे गांव से। अच्छा, दिया है नहीं, फिर भी वोट निकला है। हाँ, 300 वोट निकले 600 में। तो आपने पूछा था क्या गया हूँ घर घर जाके कि वोट दिया कि नहीं दिया? वो तो सब पता है, पूरा गांव टोटल यही अम्बेडकर वादी है, किसी को वोट नहीं पड़ा, खुल्लम खुल्ला वोट पड़ा थे, फिर भी यही पोजीशन भाई। वोट ये लोग डालते नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, फिर भी वोट निकल आते हैं। ये कौन सा चमत्कार है या फिर क्या है, क्या लग रहा है? बेईमानी हो रही वहाँ। अच्छा, फिर इस बार बेईमानी कर लेंगे, उम्मीद है करेंगे? बिल्कुल करेंगे। फिर क्या करोगे आप लोग? कभी नहीं करें, जो अपने वोट डाल रहे हैं, जहाँ जाए तहाँ जाए। देंगे किसको? हम तो साइकिल में दिए। प्रधानमंत्री देखना अब इस बार नहीं देखना चाहते। कारण, एक कारण बताओ। कोई लाभ नहीं है जिनसे। वो तो कह रहे राशन दे तो रहा। राशन लेकर हो तो कुत्ता को कोरा डाल दो, दिखाई दो आएगा। तो जनता को कुत्ता समझ रहे हैं। और क्या है, कोरा डाल रहे हैं और क्या है बताओ। अभी तक 600 रुपया गैस थी, आज 900 रुपया 1100 हो गई, कहाँ से आया। जिनकी सरकार आई थी 60 रुपया डीजल आता, 70 100 रुपया है वो। हर चीज की महंगाई है, और क्या क्या बदला है? सभी चीज बदल दी है। जैसे कि आपने डीजल का बताया। दोनों है वो। अच्छा, बिजली महंगी भी हो गई, ये भी एक समस्या है उत्तर प्रदेश में। देश में सबसे ज्यादा महंगी अगर बिजली कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। हाँ, तो अच्छा, और क्या क्या जीवन में क्या क्या बदल गया? सब बंद ही है, क्या बताए हो जाए। सुधार कौन करेगा? अखिलेश की पार्टी आ जाए तो ये सुधार। अखिलेश यादव आ जाएंगे तो सुधार हो जाएगा, हाँ। सस्ती हो जाएंगी चीजें। हाँ, पहले अखिलेश की जब सरकार थी तो क्या क्या लाभ मिला? वहाँ में काफी लाभ मिला। हमारे समय 50% महिलन को पेंशन आती है, अब तो आदि नहीं है, सबकी कट गई। जिस मुद्दे को अखिलेश यादव उठा रहे थे कि हमने समाजवादी महिला पेंशन दी थी, वही आज दद्दा बता भी रहे हैं, अब तो मिलना बंद हो गई। मतलब जिनकी सरकार बने सबसे कट गई, मोदी की सब सरकार आवेश है, हाल सब पेंशन खत्म। 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है और मैं गांव गांव गली गली खेत खलिहान जाकर लोगों की समस्याओं को उठा रहा हूं और सरकार को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वास्तविक असली भारत गांव में बसता है। ये लोग किस तरीके से फसलों को तैयार करते हैं, मेहनत मजदूरी करने के बाद अपना जीवन यापन करते हैं, सरकार औने पौने दामों पे इनके फसल को खरीदती है।
2024 का चुनाव लगभग 3 से 4 से 5 महीने का समय रह गया। सरकार की मंशा क्या है, कब कराएगी, कब नहीं कराएगी, लेकिन उम्मीद है कि 6 महीने में चुनाव हो जाएगा और जनता इस बार मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़मीनी पत्रकारिता कर रहा हूँ, जनता के असली मुद्दों को उठा रहा हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।